यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर नमन। और आज की जो ये गोष्ठी है, इसकी शुरुआत राजेश बहल जी के इनिशिएटिव से हुई है। उनका एक सीकर्स का ग्रुप है और उनकी इच्छा थी कि हम हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करें। तो इस भावना के साथ आज हम फिर से हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके विषय में चर्चा करेंगे। हम में से अधिकतर लोग जिज्ञासु हैं, जानने के इच्छुक हैं, और उसके लिए हमारे संतों ने, हमारे बुद्ध पुरुषों ने, जितने भी रियलाइज मास्टर्स हुए हैं, उन्होंने कहा एक ही चीज जाननी है, आप कौन हैं, मैं कौन हूं। जो पाश्चात्य देश हैं, सोक्रेटिस, सुकरात, उसका भी कहना था नो दाई सेल्फ, अपने को जानो। बुद्ध ने भी ऐसी बात कही, महावीर ने भी यही कहा, जितने भी हमारे संत हुए सबने ये कहा कि अपने को जानो कि आप कौन हो। इसका मतलब है हु एम आई, मैं कौन हूं। इसी बात को लेकर के दक्षिण में तिरुवनमलाई में एक महान संत का जन्म हुआ, रमन महर्षि, और जिन्हों की सारी चर्चा केवल इसी बिंदु पर केंद्रित रही, हु एम आई। उनकी सारी पुस्तकें, उनका 30-40 वर्षों में जो भी उन्होंने बात करी, हर बात में वो यही कहते, अपने को जानो, हु एम आई। जो भी कोई उनसे प्रश्न करता, वापस उनसे पूछते, हु एम आई। इस तरह से उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि यदि आपको अपने को जानना है, तो आप जो बाहरी दुनिया की ओर जा रहे हैं, जो आप बाहर की विषय वस्तुओं, बाहर की चीजों को देखने में लिप्त रहते हैं, उनको छोड़ के आपको अपने को देखना होगा, निस्वरूप पे लौटना होगा। तो सारी आध्यात्मिक यात्रा बहिर्मुखता से अंतर्मुखी होने की है। अपने भीतर में हम झांके, हम अपने तत्व को, अपने आत्म तत्व को जाने, यही अध्यात्म है। यही सारे जीवन की, संतों की शिक्षा का निचोड़ है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो जब हमसे कोई पूछता है मैं कौन हूं या आप कौन हैं, तो आपका एक अपने मन मस्तिष्क में एक आपका खाका होता है, आपकी एक रूपरेखा होती है, जिसमें आप कहेंगे मेरा ये नाम है, मैं इस ग्राम का रहने वाला हूं, मेरी ये उम्र है, मेरे माता पिता का ये नाम है, मेरी ये लैंग्वेज है, मेरा यहाँ पर घर है, मेरा आजीविका का साधन ये है, और मेरी धन संपत्ति ये है, मेरे परिवार के बाकी लोग क्या क्या कार्य करते हैं, और मेरे पास जो भी और साधन सामग्री है, या मेरे पास जो भी अचीवमेंट्स हैं मेरे, मान लीजिएगा मैंने एजुकेशन में कुछ कीर्तिमान बनाया, कोई और मुझको टाइटल मिला, कोई मुझको उपलब्धि मिली भौतिक जगत में, उन सबको मैं अपने प्रोफाइल में रखता हूं। आप में से हर एक का एक बायोडेटा है, और उस बायोडेटा में हम ये तमाम सारी चीजें अपनी जीवनी की, अपने जो हमारी हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री, उसकी सारी चर्चा हम करते हैं। हमारा ये जन्म हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ, ये हमने शिक्षा पाई, तो उसको कहते हैं प्रोफाइल। और हमको हमेशा अपने परिचय के स्वरूप केवल उसको बताने का ही संस्कार मिला। जब भी मैं आपसे पूछूं आप कौन है, मैं और आप यदि रास्ते में मिल जाते हैं, तो आप अपने परिचय के स्वरूप वही सारी बातें बता देंगे, और मैं भी अपनी सारी बातें वह बता दूंगा। संतों ने कहा ये परिचय झूठा परिचय है,
यह परिचय केवल आपके शरीर का है। यह परिचय आपके शरीर का जब से जन्म हुआ और वो गाड़ी आगे आपकी जीवनचर्या चल रही है, ये आपके इस जीवन, इस शरीर रूपी जब से जन्म हुआ तब से अब तक की उपलब्धियों का, आपके प्रारूप का, आपकी आपकी धन संपत्ति का, आपकी राष्ट्रीयता का, उस सब का ये लेखा जोखा है। इस परिचय का आपके सच्चे स्वरूप से कुछ लेना देना नहीं। वास्तव में ये सच्चा स्वरूप आपका है ही नहीं। और यही अज्ञान है, यही मूल अज्ञान है कि हम अपना तादात्म्य, हम अपना आइडेंटिफिकेशन इस झूठे परिचय से कर लेते हैं और इससे हम इतनी बुरी तरीके से बंध जाते हैं कि हमें इस परिचय को छोड़ने में और जिन जिन चीजों से मैंने अटैचमेंट किया, यदि वो मुझसे छूट जाएं तो मुझे बड़ा डर लगता है, मुझे बड़ा दुख रहता है कि जो मेरे पास है, चाहे वो मेरा शरीर हो, चाहे वो मेरे विचार हो, चाहे मेरी आइडियोलॉजी हो, चाहे मेरी धन संपत्ति और रिलेशंस हो, उनमें से यदि मेरा कुछ भी छूटता है तो मुझे दुख रहता है। तो वो कभी भी छूट सकता है, उसमें कभी भी अभाव आ सकता है। तो मैं लगातार उसके खोने की भय से और अधिक मुझे ना मिला इसके भय से, इसके चिंता से आकुल रहता हूं और मेरा जीवन पर्यंत उसमें वो हैप्पीनेस, वो आनंद नहीं आता जो मैं चाहता हूं। तो संतों ने कहा कि इस सफरिंग का, इस दुख, पीड़ा और वेदना का, इस कष्ट भरे जीवन का एक ही कारण है, आपका अज्ञान। इसके मूल में आपका अज्ञान है कि आपने ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं। तो हमने गीता में पढ़ा, रामायण में पढ़ा और हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, बुद्धा को सुनिए, महावीर को सुनिए, सबने ये बोला कि आप शाश्वत चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं और आत्मा के रूप में आप अजर हैं, अमर हैं, जिसका कभी भी मृत्यु नहीं होती और जिसका कभी जन्म नहीं होता। जन्म आपके शरीर का हुआ है, मृत्यु आपके शरीर की होगी, बट आप जो है, आपका जो सच्चा स्वरूप है, वो तो अजर, अमर, अविनाशी है। और जब आपको इस बात का पता चल जाता है कि आपका निस्वरूप शाश्वत है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, अजन्मा है, तो उसके पहचान होने पर यू अंडरस्टैंड यू आर गॉड, आई एम गॉड। तो ये जो सारी की सारी समझ है, सारी सारी अंडरस्टैंडिंग है, केवल इस मूल प्रश्न पर टिकी हुई है कि मैं कौन हूं, मैं इस बात को जानूं। और संतों ने कहा कि आप मनुष्य योनि में आते हैं, मनुष्य के जीवन में आते हैं, तो केवल आपको यही जानना है कि मैं कौन हूं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप अपने सच्चे स्वरूप को जानते हैं, नहीं तो आप जान ही नहीं सकते। तो उस सच्चे स्वरूप को जानने के लिए मुझे लगातार बार बार अपने से ये प्रश्न करना है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। और उसके लिए हमारे संतों ने, हमारे बुद्ध पुरुषों ने जांच की एक पद्धति भी दी, जिसको रमन महर्षि ने कहा सेल्फ इंक्वायरी। अपने को जांचो, अपने स्वरूप में गोता लगाओ, अपने भीतर गोता लगाओ, ताकि आपको अपने शुद्ध बुद्ध शिव स्वरूप के, सच्चित आनंद स्वरूप के दर्शन हो सके। और आपका केवल मुख्य इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आकर के केवल यही काम है कि आप अपने स्वरूप को जान लिया, आपके निज स्वरूप को जान लिया, यही आपका काम है।
और जिस दिन आपने वो जान लिया, फिर जानने को कुछ बाकी ही नहीं रहा। और जब तक आपने इस बात को नहीं जाना मैं कौन हूं, तब तक आपने कुछ भी नहीं जाना, आप अज्ञान में हैं। और आप लगातार अनवरत चिंताओं में, दुख में, संताप में, विषाद में, डर में जीते रहेंगे। क्योंकि आज के दिन मैं तो अपने को एक शरीर मानता हूं। शरीर वृद्धावस्था को भी जाएगा, शरीर में रोग भी होगा, शरीर एक दिन काल का भोग भी बनेगा, काल का ग्रास बनेगा, तो मृत्यु का डर। तो जब तक मैं अपने को केवल शरीर मानूंगा, शरीर के साथ मन भी, बुद्धि भी, ज्ञानेंद्रिया भी, कर्मेंद्रिया भी, ये सब शरीर के साथ जो मैं इसको सामूहिक रूप से अपने को मान बैठा हूं, जब तक मैं उसको वो मानूंगा तो मेरे दुख का अंत नहीं, मृत्यु का मुझको डर ही रहेगा। और जिस दिन मैंने ये जान लिया कि मैं इस शरीर से परे, इस शरीर मन बुद्धि से परे चैतन्य स्वरूप, साक्षी स्वरूप चेतना हूं, आत्मा हूं, जिसका न तो कभी जन्म हुआ और जो न कभी मरेगी, मेरे अंदर एक निडरता आ जाएगी, मेरे अंदर अद्भुत आनंद आ जाएगा। क्योंकि संतों ने कहा कि आपका जो वास्तविक स्वरूप है, जिसको आत्मा या चेतन तत्व कहते हैं, वो स्वयं में परमानंद है, वो स्वयं में हैप्पीनेस है, और वो शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और जब आपको उसका बोध हो जाता है, उसके बाद आपके अंदर इतनी परिपूर्णता आ जाती है, आपके अंदर इतना आनंद आ जाता है कि फिर आपकी दृष्टि और आपकी इच्छा किसी भी वस्तु, किसी भी रिश्ते, किसी भी भौतिक पदार्थ को पाने लेने की रहती ही नहीं। आप परम तृप्त हो जाते हैं। ये ऐसी ही बात हुई, एक कहानी के माध्यम से बताया गया कि एक राजा का बच्चा था, बचपन में वो खो गया जंगल में। राजा जंगल में जा रहे थे, रथ कहीं रुका और बच्चा चुपचाप सुरक गया और जंगल में वो खो गया। और राजा वापस आ गए राजमहल में, पूरा ढूंढा, कहीं पे तो बच्चा मिला नहीं। 10-15 साल बीत गए और वो बच्चा कहीं पे झाड़ियों में जाकर के कहीं पे किसी भील की दृष्टि में आया, और किसी भील परिवार ने उसको अपना बच्चा की तरह लालन पालन किया, और वो भील के रूप में वो वहां पे बड़ा हो रहा है। वहां पे उसकी एक छोटी सी कुटिया है, वहां पे कुछ ज्यादा उस पे साधन सामग्री नहीं है, ना संपन्नता है। और यहाँ पर ये राजा अब वृद्ध हो चुका है, और उसको बच्चे को खोए हुए 25 साल हो गए, और उसको याद आती है। उसकी रानी भी कहती है कि काश हमारा बच्चा होता, तो अब वो राज्याभिषेक के लिए उचित टाइम उसका आ गया होता, उसका हम राज्याभिषेक करते और हमें इस राज्य का शासन चलाने की कोई चिंता ना रहती। मंत्री और उसके जो बाकी सेनापति वगैरह थे, वो काफी योग्य थे, काफी वो जो है प्रतिभाशाली थे, और काफी वो उसके भक्त भी थे। सच्चे भक्त होते थे पहले दरबारी लोग। तो उन लोगों ने उस बच्चे की ढूंढ में कभी कोई कसर ना छोड़ी थी। उनके दूत, उनके गुप्तचर हमेशा 25 साल से उस बच्चे की खोज में लगे हुए थे। तभी उनके एक गुप्तचर ने आके एक सूचना दी कि सेनापति को कि महाराज, हमने एक भील और उसके साथ एक यंग युवक देखा,
और उस युवक के मुखमंडल पर बड़ी अनुपम अलौकिक तेज है, और उसकी छवि हमारे राजा साहब की छवि से मिलती है। जब राजा युवावस्था में थे तब जो राजा की छवि थी उससे उसमें मेल खाता है। तो सेनापति ने कहा वो कहाँ देखा, तो बताया गया वो जंगल, उसी के 2-4 किलोमीटर के दायरे में वो भील का परिवार रहता है। तो सेनापति महामंत्री से परामर्श करके स्वयं वो लोग जाते हैं वहां पे, और जब भील के पास जाते हैं और भील से पूछते हैं उस बच्चे के विषय में, तो भील पहले तो कुछ इधर उधर करता है, पहले तो कुछ कहता है नहीं नहीं ये तो मेरा बच्चा है वगैरह वगैरह, क्योंकि उसको भी उसको छोड़ने का, उसको लगता था कि यदि मैंने कह दिया तो शायद मुझको सजा भी हो, और साथ में मैंने जो इसको प्रेम दिया और जो इससे मैं प्रेम करता हूं तो मेरा इससे बिछोह हो जाएगा। लेकिन बाद में उसने मान लिया कि उसको तो ये बच्चा ऐसी ऐसी अवस्था में मिला था, और उस बच्चे के कपड़े और उस बच्चे के गले में जो एक छोटा सा ताबीज पड़ा था उसको भी उसने दिखाया। तो महामंत्री और सेनापति बड़े खुश हुए, वो समझ गए ये तो हमारे राजकुमार हैं, और ऐसा उसने उस भील के बच्चे को बताया। और उसके बाद भील का बच्चा जैसे ही उसको ये बोध हुआ कि अरे मैं तो राजकुमार हूं, मैं तो राजा की संतान हूं, वो कपड़े उसने बस पहने और वो रथ में अपनी एक अदाकारी के साथ, जैसे कि राजा, जैसे कि सम्राट उस रथ में बैठता है, उसमें बैठ करके पूरे आनंद के साथ वापस राजमहल में आता है। अब ये एक तरीके से ज्ञान था उसके मन में, राजकुमार के मन में, जब वो भील के पास रह रहा था उसके पास ये ज्ञान था कि मैं भील पुत्र हूं। तो वो अभावों में था, वो एक अभाव का जीवन जी रहा था, और जैसे ही उसे बोध हुआ मैं सम्राट का पुत्र हूं, उसके अंदर क्या कुछ, उसके अंदर उसके शरीर में कुछ बदला क्या, केवल उसकी अंडरस्टैंडिंग में बदलाव हुआ कि मैं राजा का पुत्र हूं। और उसके बाद उसका वैभव, उसका आनंद, उसकी चिंता मुक्त होना, ये सारी की सारी चीजों में पूरा रूपांतरण हो गया। तो ऐसे ही जब हम अज्ञानवश अपने को मात्र शरीर मानते हैं, अपने को मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं, तो हम अपने को सीमाओं में बांध लेते हैं। हम अपने को सीमित सीमाओं में बहुत लिमिटेड कर लेते हैं। और जब हमें अपने सच्चे स्वरूप का, कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं साक्षी और दृष्टा हूं, इसका मुझे पता चल जाता है, इस बात का ज्ञान हो जाता है, तो मेरे अंदर एक ऐसा आनंद की शुरुआत होती है कि उसके बाद मुझे चाहने के लिए, मुझे पाने के लिए, मुझे कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रहता। मैं पूरे परिपूर्णता में गदगद होकर के अपने शिव स्वरूप का बोध होने से अपने को परिपूर्ण मानता हूं। अपने को मैं जान लेता हूं कि मैं वही परमात्मा हूं, वही स्रोत में, एसेंस में मैं वही ईश्वर हूं। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर मेरे अंदर है। मेरा एसेंस भी वही ईश्वर है जो एसेंस किसी दूसरे का है। सबका एसेंस, सबका स्रोत वही परमात्मा है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए मुझे इस बात को जानना होगा, हु एम आई। हमने किताबों में पढ़ लिया कि मनुष्य का एसेंस आत्मा है, चैतन्य है। मनुष्य एक शरीर नहीं है, आप एक शरीर नहीं हो। लेकिन केवल सुनने से और बौद्धिक ज्ञान से ये बोध नहीं हो पाता कि आप
सच्चित आनंद हो, आप शुद्ध बुद्ध शिव हो, उसके लिए आपको अनुभूति के स्तर पर प्रयास करने पड़ते, साधना करनी पड़ती है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि कैसे मुझे अपने सच्चे स्वरूप का बोध हो। सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया, सारी साधना का लक्ष्य केवल अपने सच्चे स्वरूप को जानना, उसका बोध करना है। बुद्ध ने ये बोध किया तो वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, महावीर ने उसको जाना तो वो महावीर हो गए, गुरु नानक ने, संत कबीर ने, मीराबाई ने, जिन्होंने भी उस चीज को, उस तत्व को जान लिया तो वो रियलाइज्ड हो गए, वो उपलब्धता को प्राप्त हो गए। और इन संतों ने कहा कि इस स्वरूप को जानना बहुत आसान कार्य है। रमन महर्षि कहते हैं इससे आसान कुछ कार्य ही नहीं है, क्योंकि एक भी लम्हा, एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब आप उसके बिना होते हो। वो तो आपका परमानेंट एसेंस है, वो तो आपका सच्चा स्वरूप है, उससे तो कभी आप एक मिनट के लिए भी जुदा नहीं होते। लेकिन आपकी दृष्टि उस तत्व पे नहीं जाती, आपकी दृष्टि बाहरी चीजों पे जाती है जो आप नहीं हो। आपका मन विषय वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में, जगत के प्रपंचों में, इसमें अटका रहता है। और इसलिए आप अपने निज स्वरूप को नहीं देख पाते, आप बहिर्मुखी होते हैं, आप बाहर की चीजों में अटके रहते हैं, आप अंतर्मुखी नहीं हो पाते। जब आप बाहर के विषयों को छोड़ के अंदर की ओर देखना शुरू करेंगे तो धीमे धीमे अंतर्मुखता से आप अपने स्रोत में, उसको कहा सोर्स, दूसरा नाम दिया सेल्फ या आत्मा में, आत्मा को आप आत्मबोध कर पाएंगे, आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए। हम उदाहरण के जरिए थोड़ा इस विषय को और विस्तारित करेंगे और उसके बाद हु एम आई की कैसी प्रक्रिया है जिससे आप धीमे धीमे अपने इस चेतन स्वरूप को जान सकते हैं, जान पाते हैं, आप बोध को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो महर्षि रमन ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया और मांडुक्य उपनिषद में भी इस बात की चर्चा है कि वास्तव में हमारी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक भौतिक शरीर के रूप में हमारी तीन अवस्थाएं हैं। एक है जागृत, जैसे कि अभी हम जागे हुए हैं, अभी मैं जाग रहा हूं, मेरे जो सेंस परसेप्शंस हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक से मुझे स्मेल आ रही है, मैं स्पर्श कर सकता हूं और टेस्ट भी कर सकता हूं। एक है सुसुप्ति की अवस्था, जिसको कहा स्लीप स्टेट, जिसमें मैं पूरी तरह से सो जाता हूं और मेरा मन शट डाउन हो जाता है। मेरा माइंड पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो जाता है। मन क्या है? मन है जिसमें विचार चलते हैं। जब आपका कोई भी विचार चल रहा है तो आपका मन सक्रिय है। मन और विचार एक ही चीज है। तो जब आप गहरी निद्रा में सोते हैं तो आपका मन पूरी तरह से शट डाउन या निष्क्रिय हो जाता है। और तीसरा है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में क्या होता है कि आपका माइंड एक ड्रीम वर्ल्ड तैयार करता है और आपको जब तक स्वप्न रहता है तब तक आप उस स्वप्न के काल्पनिक जगत को ही सत्य मानते हैं।
और जब उस स्वप्न से बाहर आते हैं तब आपको ये प्रतीति होती है कि वो स्वप्न था। तो भगवान ने, रमन महर्षि ने या मांडुक्य उपनिषद में कहा गया कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाएं, somebody is raising hand, जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनको अटेंड करेंगे बाद में, अभी चर्चा को आगे चलने देते हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं के पीछे एक आपकी सच्ची अवस्था है, वो है तुर्य अवस्था। उस अवस्था, वो आपकी सच्ची अवस्था है। उस अवस्था के ऊपर ये तीन तरह की लेयर्स होती हैं, एक जागृति की, एक स्वप्न की और एक सुसुप्ति की। तो जब आदमी रियलाइज कर लेता है, जब उसको अपने सच्चे स्वरूप का भान होता है, तो वो तुर्य स्थिति में रहता है और उसको जागते हुए भी ये मालूम होता है कि ये जो जागते हुए हम जिस संसार को देख रहे हैं, ये भी एक स्वप्नवत है, ये भी अनित्य है, ये भी असत है। ये जागने वाला भी जो सब कुछ है जगत का प्रपंच, ये भी एक स्वप्न है, जैसे कि स्वप्न का एक स्वप्न है। तो इसको एक कहानी के माध्यम से संतों ने समझाया। राजा जनक थे। राजा जनक अपने महल में सो रहे हैं और उनको एक स्वप्न आता है और स्वप्न में वो देखते हैं कि उनके पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पे हमला किया, अटैक किया। वो अपनी सेना के साथ लड़े, पूरी मेहनत के साथ, पूरे उत्साह के साथ, वीरता के साथ सब लड़े। फिर भी जो पड़ोसी राज्य का राजा वो जीत गया। राजा जनक घायल हो गए, उनको बंदी बना लिया गया और जो वो पड़ोसी राज्य का राजा है उसने कहा कि आप सुबह होते हुए इस राज्य से बाहर निकल जाओ, अन्यथा आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा वो जनक डरे हुए हैं स्वप्न में और उन्हें प्यास लग रही है, उन्हें भूख लग रही है और उनके अपने ही प्रजा, अपनी राज्य की प्रजा उस राजा की क्रूरता के डर से उनको न पानी दे रही है न खाना दे रही है और वो दौड़ते जा रहे हैं। और जब वो राज्य की सीमा से बाहर आते हैं तो वहां पे कहीं पे कुछ अन्न प्रसाद, कुछ भंडारे का प्रसाद का वितरण हो रहा है। राजा तो बुरी तरह से प्यासे हैं, भूखे हैं। तो बड़ी आशा के साथ वो उस लाइन में लगते हैं कि मुझे भी कुछ खाने और पीने के लिए मिलेगा। जब तक उनका नंबर आता है वो प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तभी भी वो उससे अनुरोध करते हैं, बांटने वाले से, वितरण करने वाले से, कि मुझको कुछ खाने के लिए दे दो। वो जो उसका बर्तन होता है जिसमें कि उसकी वो खिचड़ी या कुछ जो भी प्रसाद था, वो उसको खुरसता है और थोड़ा पानी मिला के एक पत्ते के दोने में वो जो है राजा जनक को देता है। राजा जनक बड़े खुशी खुशी, बड़े संतोष की आंखों से उसको खाने के लिए अपने मुंह की ओर ले जाते हैं और तभी एक चील आती है और वो चील उसमें झपट्टा मारती है और वो सारे का सारा दोने में जो भी थोड़ा खाद्य का पदार्थ था वो गिर जाता है नीचे रेत में। और राजा जनक विषाद में, संपात में, संताप में आके रो पड़ते हैं, बिलख पड़ते हैं जोर जोर से और इतनी जोर से बिलखते हैं कि उनकी नींद भी टूट जाती है। और उनकी बिलखने की आवाज उनका द्वारपाल सुनता है, वो देखता है। तो वो देखता है, उसको बड़ा ताज्जुब भी होता है, भय भी लगता है। अरे राजा जनक अच्छी तरह से अपने पलंग पे सो रहे थे और हड़बड़ाहट में है। वो सेनापति को बुला के लाता है। सेनापति आते हैं, राजा क्या बात? राजा कहते हैं क्या ये सच
या वो सच। राजा जब उठते हैं, देखते हैं वो तो राजशाही पलंग पर अच्छी तरह से लेटे हुए हैं, उन्हें कोई भूख भी नहीं लग रही, उन्हें कोई प्यास भी नहीं लग रही। अभी तो मैं स्वप्न में था, तो मेरा तो शरीर में भी रक्त बह रहा था, मैं तो भूखा और प्यासा था, और मेरा तो जो खाने की सामग्री मैंने ली थी वो भी चील ने उस पर झपट्टा मारा, वो भी चली गई। तो वो इसी बात को रिपीट करते हैं, क्या ये सच या वो सच। मतलब क्या वो स्थिति, वो अवस्था स्वप्न की सही थी, या जो अभी मैं जगा हूं ये स्थिति सही है। सेनापति की कोई समझ में नहीं आता। वो महामंत्री को बुलाता है, महामंत्री के सामने भी बस वो यही बोलते हैं। महामंत्री कहते हैं, राजा राजन क्या हुआ, कुछ बताइए, क्या ये सच क्या वो सच। महारानी को बुलाया जाता है, महारानी के समक्ष भी यही बात होती है। राजा कहते हैं, क्या ये सच क्या वो सच। उनका मन खोजी है, वो अन्वेषण करने वाला व्यक्ति है राजा जनक। उनको इस बात की तह में जाना है, क्या सच्चाई है। अगले दिन दरबार में भी राजा आते हैं, कोई उनके पास किसी मंत्रणा के लिए, कुछ भी पूछने के लिए, कुछ आदेश के लिए लाएगा फाइल, केवल वो उसको अलग कर देंगे, क्या ये सच क्या वो सच। ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि राजा जनक किसी मानसिक व्यथा से, उनका मानसिक संतुलन लड़खड़ा गया है, और वो बहकी बहकी बातें करते हैं। यह बात अष्टावक्र को पता चलती है। अष्टावक्र उस समय के रियलाइज्ड सेंट थे। वो उनके दरबार में आते हैं। जैसे ही वो दरबार में आते हैं, राजा जनक फिर बोलते हैं, क्या ये सच क्या वो सच। तो अष्टावक्र तो समझ गए कि इनकी क्या वेदना है, इनके अंदर क्या जिज्ञासा का भाव चल रहा है, क्या क्वेश्चन चल रहा है। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, ना वह सच ना यह सच, केवल तुम सच, केवल आप ही सच हो। जो इन बातों को देख रहा है वही केवल सच है। ना वो स्थिति सत्य थी ना ये स्थिति सत्य है। क्योंकि जब स्वप्न सच होता है तब ये अवस्था सच नहीं होती, क्योंकि ये अवस्था नहीं होती, और जब ये अवस्था होती है तो वो अवस्था नहीं होती। तो जो ये स्थिति है कि हमारे अंदर जो देखने वाला तत्व है, जो जानने वाला तत्व है, जो आत्मन है, केवल वही सत्य है। और उस आत्मन, उस देखने वाले दृष्टा के सामने ये डिफरेंट अवस्थाएं हैं, ये एक पिक्चर्स की तरह हैं। जैसे कि एक स्क्रीन होता है, आत्मा एक स्क्रीन की तरह है, पर्दे की तरह है। उस पर्दे पर जब कुछ नहीं चलता होता वो ब्लैंक होता है, जैसा कि नींद की स्थिति होती है। जब उस पर कोई पिक्चर आती है तो वो पिक्चर में कभी आपको प्रेम का इवेंट होगा, उसमें प्रेम का प्रसंग होगा, कभी उसमें हिंसा का प्रसंग होगा, कभी उसमें आग दिखाई जाएगी लेकिन पर्दा आग से भी नहीं जलता, और कभी उसमें बारिश दिखाई जाएगी तो बारिश से भी गीला नहीं होता। पर्दा उससे बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, अनटेंटेड। ऐसा ही आपका स्वरूप है कि आप इन अवस्थाओं से, जागृति की, सुसुप्ति की, और जो ड्रीम की है, इन सब से आप टोटली निर्लिप्त रहते हैं। आप आधार हैं, यू आर सबस्ट्रेटम। आत्मा के क्या दो गुण बताए, एक तो वो सबका आधार है, इट इज ए सबस्ट्रेटम। जैसे स्क्रीन होता है, स्क्रीन पे ही सारी पिक्चर चलती है, ऐसे ही जो आत्मा रूपी स्क्रीन है, आधार है, उस पर ही ये सारा ड्रामा जीवन का चलता है, जागृति का,
सुसुप्ति का और स्वप्न का। और एक दूसरा गुण है उसका प्रकाशक, उसमें प्रकाश होता है। उस चेतना में इल्यूमिनेटिंग पावर होती है। स्क्रीन में क्या दो चीजें होती हैं? स्क्रीन एक तो आधार होता है, किसी भी पिक्चर को चलाने के लिए स्क्रीन चाहिए, और दूसरा उसमें करंट होता है बिजली का, जिससे इल्यूमिनेशन आता है, प्रकाश आता है, और उससे जो वो चलता हुआ पिक्चर है वो हमें सजीव लगता है। ऐसे ही जो हमारा निस्वरूप है, जो आत्मा रूपी हमारा निस्वरूप है, उसके ये दो गुण हैं, सबस्ट्रेटम एंड इल्यूमिनेशन, आधार एवं प्रकाशक। वही मेरा शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। उसको दृष्टा भी कहा, विटनेस भी कहा, और साक्षी भी कहा, साक्षी भाव। तो इसलिए जो संत हैं उनके लिए जो जागृतीय जगत है ये भी एक चित्र की तरह होता है, चलचित्र की तरह होता है, मूवी की तरह होता है, पिक्चर की तरह होता है। ये भी अनित्य है। जो चीजें बचपन में आपके साथ घटी, आज उन चीजों की क्या अहमियत है? जैसे आपने एक स्वप्न देखा, स्वप्न की तरह वो गुजर गई। हम चूंकि अपने को शरीर मानते हैं तो हम उनको बहुत महत्व देते हैं। अन्यथा जो भी चीजें गुजर रही हैं वो एक चलचित्र की बातें चली गई, उनसे कोई अब संबंध रखें या ना रखें, केवल जो सत्य है वो एक पल है, यही पल नाउ। जबकि हमारा साक्षी भाव, हमारे दृष्टा भाव में वो चलचित्र में जो इस टाइम पे चल रहा है, और वो हमेशा, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये हमेशा रहता है। इसको एटर्निटी कहा। नाउ भी दूसरा नाम है। दिस नाउ जिसको कहा अब, ये पल, ये भी दूसरा नाम है आत्मा का। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में नाउ में स्टे इन दिस नाउ एंड देन यू नो यू आर दैट। आप वह परमात्मा हो। इसको और दो तीन उदाहरणों से इस तत्व को हम जानेंगे, क्योंकि इस तत्व के विषय में थोड़ा आप जान लेंगे तो आपको अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हु एम आई की जो सेल्फ इंक्वायरी है, जिसको हम कभी कराएंगे, आज मौका लगा तो आज, या किसी अन्य सेशन में, तो आप उसके लिए प्रेरित होंगे। जैसे सोना है, सोने का एक कड़ा भी बन जाता है, सोने का एक हार भी बन जाता है, और सोने की एक अंगूठी भी बन जाती है। अब जो स्त्रियां हैं उनको आभूषणों से बहुत प्यार होता है, और जब उनकी निगाह, उनकी दृष्टि जाती है तो वो उनकी दृष्टि इस बात पे जाती है, ये कितना सुंदर है, ये नेकलेस कितना सुंदर है, ये अंगूठी इसका कैसा बनावट है, इस हार को कितनी अच्छी तरह सजाया गया। लेकिन जो उसका एसेंस है सोना, उस पर उनकी दृष्टि नहीं होती। उनकी दृष्टि उसके बाह्य रूप पे होती है। और जब यदि आप किसी स्वर्णकार के पास जाएं उसे बेचने के लिए आभूषण को, वो उसको तोलेगा, और जो उसका एसेंस है उसमें सोना कितना है उतना सोने की कीमत का आपको पैसा दे देगा। उसको इससे कोई मतलब ही नहीं, ये हार है, ये अंगूठी है, ये कड़ा है, वो उसके स्वरूप से, उसके एसेंस से उसको मतलब है। कहते हैं कि एक समय में एक सेठ कंगाल हो गया, उसको किसी का कर्ज चुकाना था। तो उसने सोचा कि अब तो मुझ पर कुछ बचा नहीं, एक गणेश जी सोने के और एक चूहा जिसपे गणेश जी को बैठाता था, चूहे और गणेश जी दोनों को सोने के थे, उनको वो बेचने निकला। एक स्वर्णकार के पास गया और स्वर्णकार से कहा, भैया मुझे कर्ज चुकाना है, इनका इनको आप तोल लो और जो भी इसका पैसा हो वो मुझे दे दो। स्वर्णकार ने तोला, गणेश का मोल उसने बताया, गणेश का जो मूल्य बताया तोल के, इसका है 25,000 और चूहे का 75,000।
तो उस सेठ को गुस्सा आ गया। सेठ कहता है कि आप कैसे मूर्ख हैं, गणेश से ज्यादा मूल्य आप जो है चूहे का बता रहे हैं, आपका बुद्धि खराब हो गया। तो स्वर्णकार ने कहा, बुद्धि मेरी खराब नहीं है, बुद्धि आपकी विकृत हो गई है। आप इनको गणेश और चूहा देख रहे हैं, आपकी दृष्टि इसके बाह्य रूप पे लगी हुई है, और मैं इसके सत्व की, इसके अंदर जो एसेंस है, एसेंस में ये दोनों सोना है मेरे लिए। मेरी दृष्टि तो जा ही नहीं रही इस पे कि ये गणेश जी हैं, ये चूहा है। मेरी दृष्टि तो इसका जो एसेंस है, जो सोना है इसमें स्वर्ण, उस पे जा रही है। क्योंकि चूहे में वजन ज्यादा होने के कारण ज्यादा स्वर्ण की मात्रा है, तो उसका 75,000 रुपये। और जो गणेश जी है उसमें स्वर्ण की मात्रा कम है, तो उसका 25,000। तो ऐसे ही जो हमारा एसेंस है वो चेतन तत्व है, वो आत्मा है, और मैं शरीर हूं, मेरी ये उपलब्धियां हैं, जागृति में ये दिखाई दे रहा है और स्वप्न में वो दिखाई दे रहा है। ये सारे चलचित्र की तरह चलने वाली चीजें हैं। बचपन से मेरा शरीर बचपन में कितना छोटा था, बड़ा हुआ, मेरे विचार बदले, मेरे इमोशंस बदल रहे हैं लगातार, मेरी अवस्था बदल रही है, परिवार बदल रहा है, उम्र बदल रही है। जो चीजें मुझे एक समय में अच्छी नहीं लगती थी वो आज अच्छी लगती हैं, और जो अच्छी लगती थी वो आज अच्छी नहीं लगती। जिन रिलेशंस को मैं इतनी अधिक महत्व देता था, अपने पेरेंट्स को, आज अपने बच्चों को ज्यादा देता हूं। मेरे रिश्ते भी बदल रहे हैं, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये सब अनित्य है। लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर एक भाव बना रहता है कि मैं वही हूं जो बचपन में था, वही मैं जब बड़ा हुआ तब भी मेरे अंदर वही मैं है, अभी भी मैं वही हूं। एक कंटिन्यूटी की भावना कि एक मेरे अंदर एक तत्व है जो लगातार जैसे का तैसा ही है। ये तत्व वही चेतन तत्व है जिसके कारण, जबकि मैं 2 क्षणों में एक सा नहीं रहता, कभी भी मैं, यदि मेरा आज का फोटो कोई दे और बचपन का फोटो दोनों दे दीजिए, कोई ना मिला पाएगा कि ये आप ही हैं। शायद आप भी ना याद कर पाए अपने बचपन के फोटो को देखकर। लेकिन आपके अंदर चूंकि एक शाश्वत तत्व होता है, एक आत्मा का तत्व होता है, चैतन्य तत्व होता है, उसके कारण आपके अंदर ये कंटिन्यूटी, ये यूनिटी बनी रहती है। तीनों अवस्थाओं में भी एक यूनिटी बनी रहती है, जागृति, स्वप्न और सुसुप्ति में। और जब से आपका जन्म हुआ और जब तक आप कंटिन्यू करते हैं, तब भी वो यूनिफॉर्मिटी और कंटिन्यूटी इसलिए बनी रहती है कि आपके अंदर एसेंस के रूप में जो तत्व है चैतन्य का, वो शाश्वत है, वो नित्य है, अपरिवर्तनशील है, निर्विकारी है। उस तत्व को उस तत्व को यदि हमने जान लिया, हमने उसका बोध कर लिया, तो हम बुद्ध हो गए। सारी की सारी प्रक्रिया केवल उस तत्व को जानने की है। एक और एग्जाम्पल देनी जरूरी होगी। संतों ने कहा कि जैसे सागर होता है, और सागर में जो है तरंगे उठती हैं, और तरंगे उठ के फिर नीचे आ जाती हैं, सबसाइड हो जाती हैं। ऐसे ही जो चेतन है, चेतना है, आत्मा है, वो एक महासागर की तरह है। वही हम सबका एसेंस है। मेरा एसेंस भी वही चेतना है, आपका एसेंस भी वही चेतना है, हर एक का एसेंस वही चेतना है। और जो हमारा ये शरीर, मन, बुद्धि, एक तरंगों की तरह है। तरंग का एक जीवन, एक टाइम होता है, लिमिटेड टाइम। एक तरंग उठेगी फिर वापस चली जाएगी। ऐसे ही एक बॉडी का निर्माण होगा, 50 साल, 70 साल, 80 साल में फिर वो नीचे आ जाएगी, जैसे तरंग उठी और तरंग नीचे चली गई। तो वननेस में से, आउट ऑफ वन, उस इंफिनिटी से, उस असीम से सीमित
बॉडी का, मन का, माइंड का निर्माण होता है, विविधता का, डाइवर्सिटी का निर्माण होता है, एक ड्रामे की तरह। जैसे सागर और उसकी तरंगे उठती हैं, बुलबुले उठते हैं, फिर उसी में मर्ज हो जाते हैं। तो हम अपने स्रोत से, हमारा बॉडी और माइंड उठता है और उसी स्रोत में सबसाइड हो जाता है। जन्म में उदय हुआ, मृत्यु में हो गया, और ये जन्म और मृत्यु हर 24 घंटे में सूक्ष्म लेवल पे होता है। इसको ही मांडुक्य उपनिषद और रमन महर्षि ने समझाया। जब आप नींद में चले जाते हैं तो आपका मन शट डाउन हो गया। एक तरीके से ये एक छोटी मृत्यु है। नींद में आपको कोई आभास नहीं रहता, आप कहाँ पे सो रहे हैं। उस समय आप टोटली आउट ऑफ योर माइंड, बिल्कुल केवल आपका श्वास चलता है, प्रकृति ने ऐसा रखा है, अन्यथा कोई यदि किसी को गला भी काटे तो पता भी ना चले, लोगों को ये भी ना पता चले ये जिंदा है कि नहीं है। इसलिए आपका श्वास या प्राण चल रहा है। अदरवाइज गहरी नींद में आपको कुछ पता नहीं चलता और आप वास्तव में अपने उस शुद्ध स्वरूप में होते हैं, लेकिन आपको उसका भान नहीं रहता। जब आप वहां से उठते हैं तब आपको कहते हैं, अरे आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई, बड़ी आनंद की नींद आई। तो संतों ने कहा, जो आनंद की स्थिति आपकी गहरी नींद में होती है, वास्तव में जब आप अपने स्वरूप का बोध करते हैं तो वो आपकी आनंद की स्थिति होती है। लेकिन नींद में होते हुए आपको उसका भान नहीं होता। यदि जागृत अवस्था में आपका मन पूरी तरीके से मनोलय हो जाए, मन का विनाश हो जाए, मनोनाश हो जाए, रमन महर्षि कहते हैं मनोनाश, कोई कहता है मनोलय, मन विलीन हो गया, और बुद्धा कहते हैं चित्त शुद्धि, और योग सूत्र में कहा चित्त वृत्ति निरोध है। कुछ भी कहिए कि पूरा शांत हो जाए एकदम। तो जैसे कि जब समुद्र में लहरें बहुत ज्यादा उठती हैं तो आप समुद्र को देख नहीं पाएंगे, ऐसे ही जब तक मन आपका रेस्टलेस है, टर्बुलेंस में है, तो आप अपने स्वरूप को का बोध नहीं होगा। नींद में वो सारी रेस्टलेसनेस माइंड की खत्म होती है तो आप जागृति में नहीं होते, और जागृति में आते हैं तो मन का तूफान आ जाता है। तो जैसे ही जब आप अपने मन को शांत कर लेंगे, मनोलय हो जाए, चित्त शुद्धि हो जाए, तो जैसे सरोवर का पानी होता है और रात को चंद्रमा, पूर्णमासी का चंद्रमा निकल रहा है, यदि सरोवर में तरंगे हैं तो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि सरोवर शांत है तो चंद्रमा जिस तरीके से ऊपर दिखाई दे रहा है ऐसी सरोवर में दिखाई देता है। तो ऐसी जो आत्मा है, जब आपका मन पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, चित्त शुद्धि हो जाती है, तो कहते हैं दर्पण की भांति आपकी आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। लेकिन अभी हमारे चित्त में बहुत अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटीज हैं, अटैचमेंट्स हैं, आसक्ति, कामना, वासनाएं हैं। इस कारण, इस पर्दे के कारण, मन रूपी पर्दे के कारण हमें अपनी आत्मा का बोध नहीं होगा, और हम ये नहीं जान पाते कि मैं शाश्वत, नित्य, अपरिवर्तनशील, निर्विकारी शिव, सच्चित आनंद स्वरूप शिव हूं, जिसका ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी मृत्यु होगी। मैं परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपको वो बोध हो जाता है, फिर आपका पूरा जीवन बदल जाता है, और आपके मन में ना तो कुछ पाने की चाह रहती है, ना कोई आसक्ति रहती है, ना कोई वासना है, और ना मृत्यु का डर है। क्योंकि आप जानते हैं तो बॉडी है, एंड आई एम नॉट दी बॉडी। आपको एक क्लैरिटी आ जाती है, बॉडी तो मेरा एक उपकरण है। मेरा वस्त्र चला जाता है, मुझे डर लगता है क्या? वस्त्र के खोने का डर लगता है क्या? नहीं लगता।
ऐसी ये बॉडी का मुझे मालूम है, बॉडी का धर्म है, ये 5 तत्वों से बना है। इसका तो एक कैप्सूल की तरह है, 80 साल का, 70 साल का, इसको तो जाना है। मैं तो इस बॉडी को जाते हुए भी देखूंगा, मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो साक्षी हूं, मैं तो उसका साक्षी रहूंगा। इसलिए संत अपने संकल्प से अपनी बॉडी का परित्याग कर सकते हैं। संत ज्ञानेश्वर थे, 20 साल में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। अब ईश्वर से कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैं अपनी बॉडी छोड़ रहा हूं। फिर उनके गुरु ने कहा नहीं नहीं, 2 साल 4 साल और रखो। गीता में कहा है, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नवीन वस्त्र धारण करता है व्यक्ति, ऐसे ही आत्मा पुनः पुनः पुराने वस्त्रों को, जो जीर्ण शीर्ण हो जाती है बॉडी, बॉडी रूपी पुराने वस्त्रों को छोड़ के नए शरीरों को धारण करती है। और जब तक आपकी वासनाएं रहेंगी, जब तक आपकी कामनाएं रहेंगी, बार बार आपको जन्म लेना ही पड़ेगा उन कामनाओं की पूर्ति के लिए। और जिस दिन आप की ये सारी चाह खत्म हो जाएंगी, आप डिटैच्ड हो जाएंगे, आपके अंदर विवेक और वैराग्य आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन, चित्त शुद्ध हो जाएगा, तभी आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, जीवन मुक्त होना। उसके लिए हमें डिटैचमेंट, अपने अंदर आसक्ति को हटाना पड़ेगा, डिटैच्ड होना पड़ेगा, विवेक को जगाना पड़ेगा। और उन सब का सामूहिक नाम है ईगो, अहंकार। अहंकार उसका नाम दिया, अहंकार में मन, बुद्धि, मन और बुद्धि सब आ जाते हैं, और शरीर भी उसमें आ जाता है। तो ये भाव कि मैं एक शरीर हूं, मेरी एक सेपरेट सत्ता है, मैंने एक जन्म लिया है, मेरी एक मृत्यु होगी, ये एक ईगो है। ईगो है सेंस ऑफ सेपरेशन, मेरी अलग एक इंडिविजुअलिटी है, मेरा अलग से एक पर्सनैलिटी है। कहते हैं कि ये पर्सनैलिटी जो है, जब मैं आई कहता हूं तो मैं आज के दिन में आई कहते हुए इस पर्सनैलिटी से मेरा आइडेंटिफिकेशन है। आई आइडेंटिफाई विद दिस पर्सनैलिटी। आई एम मिस्टर जैन, आई एम सो एंड सो, लाइक दिस। आप सभी लोग जब आप आई कहते हैं तो आप भूवश, अज्ञानवश आज के दिन में अपने को इस पर्सनैलिटी से कनेक्ट करते हैं। जब आप हु एम आई के माध्यम से, सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से इस आई को जांचेंगे, अरे ये आई क्या है और ये आई कहां से उठ रहा है मेरे अंदर, आई को मैं जांच के तो देखूं। जब मैं आई कहता हूं और मैंने संस्कारों से मान लिया कि ये आई जो है ये बॉडी है, ये माइंड है, ये पर्सनैलिटी है, लेट यू इन्वेस्टिगेट, लेट मी इन्वेस्टिगेट, रमन महर्षि कहते हैं। अरे आई को आप जांचो, अपने अंदर आंखें बंद करके देखो, ये आई मेरे अंदर कहां से उठ रहा है। ये जब मैं सोता हूं तब तो आई नहीं उठता, जैसे ही मैं सुबह को जागता हूं तो ये आई विचार, ईगो मेरे अंदर उसका उद्गम होता है। और जब मेरा वो आई विचार, सब में पहले आई विचार बनेगा, और फिर उस आई विचार के कारण तमाम सारे विचारों का उद्गम हो जाएगा और उत्पत्ति हो जाएगी। और फिर बाहर की वस्तुओं से मैं अपने को कनेक्ट करता हूं। तो आई विचार के कारण ही सारे जगत का निर्माण होता है, रमन महर्षि कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद कहता है, अद्वैत वेदांत कहता है कि दिस इज ऑल प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। और माइंड जो है वो आई थॉट पे टिका है। माइंड का जो मूल है, मन का जो मूल है, ये अहम विचार है। इसको ईगो कहिए, माइंड कहिए। तो कैसे शुरू होता है, रात को जब आप सोते हैं तो जो लास्ट विचार जो आपका विलीन होने वाला होता है, सब में अंतिम विचार जिसको आप छोड़ते हैं तब नींद आती है, वो है आई विचार, अहम विचार। और जब आप सुबह को उठते हैं तो सब में पहले पैदा होने वाला विचार होता है आई विचार, जो आपको सबसे अलग कर देता है। यू आर ए सेपरेट पर्सनैलिटी।
और नींद में ये आई विचार नहीं होता, नींद में केवल वननेस होती है। तो इस आई विचार का इन्वेस्टिगेशन आप जब करेंगे हु एम आई के माध्यम से, और उसको हमको कैसे ढूंढना है, कैसे खोजना है, इसके लिए रमन महर्षि ने एक जांच प्रक्रिया बताई, विधि बताई, दैट इज सेल्फ इंक्वायरी। अपनी जांच हु एम आई के जरिए कि आप अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर आई कहाँ से उठ रहा है। आफ्टर ऑल मैं आई आई बोलता हूं, तो लेट मी चेक ये आई क्या है, आई का इस शरीर से क्या नाता है, आई कहाँ से उठ रहा है। तो यदि जहां से आई की उत्पत्ति हो रही है वहीं पे यदि मेरा पूरा अटेंशन रहे, तो इसका क्या मतलब होगा, मेरी बाहर की सारी अटेंशन उस पे आ जाएगी, सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से अटेंशन हट के सब्जेक्ट पे आ जाएगी, आई पे। और धीमे धीमे में आई का उद्गम स्थान है, स्रोत है, वहां पे ये आई मर्ज हो जाता है। वो स्रोत जो है वो वही है चेतना, चैतन्य, जिसको कहा एटर्नल आई, शाश्वत आई। वहां पे एक अहम स्फुरणा होती है, आई आई का स्पंदन होता है, शिवोहम शिवोहम का स्पंदन होता है, वो बुद्धत्व से प्राप्त होता है। तो सेल्फ इंक्वायरी के जरिए धीमे धीमे हम जब ये आत्मा की जांच करते हैं हु एम आई के जरिए या आई एम के जरिए, निसर्गदत्त महाराज हुए, दूसरे संत हुए, जिन्होंने कहा आपके जीवन का एक ही सत्य है कि आप हैं, आपका होनापन जब से आपकी बॉडी में आप आए और जब तक रहेंगे एक ही चीज नहीं बदली, आपके होनेपन का भाव। उसको उन्होंने कहा आई एम, सिंपली। आप आई एम पे नहीं रहते। यदि आप टिक जाएं केवल आई एम पे, मैं है, मैं हूं भी नहीं, मैं है पन पे टिके रहें, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, ये तो हो गया आपका बहिर्दृष्टि। केवल होनेपन पे आई एम, दिस इज द एसेंस, बीइंग जिसको कहा, होनापन, और उसकी अवेयरनेस। बीइंग हो गया सत, होनेपन का भाव आई एम, और इसकी अवेयरनेस हो गया चित, सच्चित। केवल आप इस पे टिके रहेंगे तो उससे ही आनंद की स्थिति है। तो निसर्गदत्त महाराज ने कहा, उनका एक क्लासिक बुक है आई एम दैट, आई एम पे पूरे टाइम टिके रहें, हैपन पे, स्टे इन योर बीइंग, देन यू विल बी अवे फ्रॉम थॉट्स। माइंड विल स्टार्ट जब आई एम दिस आई एम दैट पे जाते हैं। आपका एसेंस है होनापन, दैट इज द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस, नोबडी कैन डिनाई दैट। उसको उस पे रहें जैसे निसर्गदत्त महाराज रहे, तब आपकी समझ में आएगा अरे ये सारा तो बाहर जो चल रहा है ये ड्रामा है, दिस इज ऑल चेंजिंग लाइक पिक्चर्स, आई हैव नो कंसर्न विद दिस। साक्षी भाव में आप आएंगे, विटनेस में आएंगे, मैं तो अजर हूं, अमर हूं, नित्य हूं। ये सब चीजें, ये तो एक माइंड का उदय हुआ, उत्पत्ति हुई, एक आई विचार की उत्पत्ति हुई, जो कि आई विचार महर्षि रमन कहते हैं झूठा है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, पूरी तरह से झूठा है। और जैसे जैसे आप आई को सीख करते हैं विदिन, धीमे धीमे वो ठहरने लगता है, वो बैठने लगता है। वो कैसे बैठता है ये सब सेल्फ इंक्वायरी की प्रक्रिया में हम लोग समझाएंगे। आज लगभग 1 घंटे का समय हो गया और कुछ लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करने होंगे, तो मैं आज इस चर्चा को यही समाप्त करके कल को इसके विषय में करके थोड़ा सेल्फ इंक्वायरी की, क्या जांच की वो प्रक्रिया है, हाउ डू वी कंडक्ट सेल्फ इंक्वायरी, कैसे हम उस साधना को करें, एफर्ट्स करें, उसके विषय में बताने के लिए मैं कल को भी 6 बजे एक क्लास लूंगा। अभी किसी को कुछ भी क्वेश्चन करना है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मोस्ट वेलकम।